बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, बूढ़ा देव की, बूढ़ा देव की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। शहीद गैंद सिंह नायक अमर रहे, शहीद गैंद सिंह नायक अमर रहे। हलवा हलवी समाज की आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हलवा हलवी समाज द्वारा आज इस शक्ति दिवस के पावन अवसर में शहीद गैंद सिंह जी के मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम और भगवान बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के कार्यक्रम रखी से और ऐसे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री, 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन। पहले हमारे प्रदेश में भूखमरी हुए और हमारे विशेषकर जनजाति क्षेत्र में कोदो कुटकी महुआ मल्ला खाना पड़े, कभी वो भी नसीब नहीं हुए तो हमारे बच्चा मन उपवास हुए। लेकिन जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनीन तो खाद्य सुरक्षा कानून हमारे प्रदेश में लानीन और आज 1 रुपया किलो में चावल मिला थे और चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए और विकास पुरुष के नाम से भी विख्यात हुए। ऐसे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जीवन के सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आप मन के क्षेत्र से लगातार संपर्क रही से आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो बड़े दमदारी के साथ देश के पार्लियामेंट में क्षेत्र के समस्या मल्ला उठाते हैं, ऐसे आदरणीय संतोष पांडे जी और आप मन के समाज के गौरव हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और जो पूरे छत्तीसगढ़ में जनजाति मन के समस्या के लिए, जाति के मात्रा त्रुटि के लिए हमेशा भारत सरकार से संपर्क करके 23 जाति ला लाभ दिलाने वाले और जेकर कारण से हमार जसपुर में भी लोकप्रिय आदरणीय श्री महेश गागड़ा जी, समाज के गौरव आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र महला जी, कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, राजनांदगांव जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री कोमल सिंह राजपूत जी, छोरिया जनपद के अध्यक्ष श्री संजय सिन्हा जी, जिला पंचायत राजनांदगांव के सभापति श्री गोपाल भुआरे जी, श्री एमडी ठाकुर जी, श्रीमती जयमुनबाई कंवर जी, ये गोड़लवाही के सरपंच श्री जगदीश बघेल जी, वीरेंद्र कुमार मसिया जी, भीषमलाल उर्वस्वा जी, हृदय राम देवांगन जी, चैतराम धरेंद्र जी, श्रीमती गीता साहू जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण और हमार हलवी समाज के पदाधिकारीगण, ये क्षेत्र के आईजी अभिषेक सांडिल्य, यहाँ के कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव, एसपी श्रीमती अंकिता शर्मा, सभी अधिकारी और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार सज्जन वृंद, हमार मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले आप सबला
शक्ति दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं। जैसे डॉक्टर साहब बताइन, पहले भी गैन सिंह जी के मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम तय हो रही और हमन दोनों आने वाला रहन। और जैसे बताइन कि वो दिन खूब बारिश हुई, आपके टेंट बंद भी उखड़ गई, बाद में हेलीकॉप्टर वाला हमला मना कर दिस कि हमन गोडलवाही आप मला नहीं ले जा सकन, तो एक बार हमन नहीं आ पाएन, एक लिए हमन क्षमा प्रार्थी बियन और वादा रही से हमर कि आप मन के बीच में जरूर आबो। तो आज आप मन के बीच में आके बहुत अच्छा हो थे। आप मन के क्षेत्र के सांसद परसों ही अपन खेल महोत्सव के समापन करीन और 25-30 हजार में उपस्थिति रही से हमार केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी आए रहीन, उमन बुलात रहीन मोला। लेकिन मैं कहे कि भाई बार बार एक ही जगह जाना ठीक नहीं होई, मैं हमारे समाज के बुलावे में जाऊं, गैन सिंह जी के मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में जाऊं और मैं सांसद जिला मना कर दे। और आज आप मन के बीच में आके बहुत अच्छा लागत है। और आज शहीद गैन सिंह जी के मूर्ति के अनावरण हमन करे हन, हमन ओमनला नमन करत हन, ओमन के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हन। और आप मन से मैं बताना चाहूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जनजातीय समाज के बहुत समृद्धशाली इतिहास रही से और पूरे देश में वैसे तो रही से, लेकिन हमारे देश के इतिहास के पन्ना में हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष और ओमन के क्रांतिला जगह नहीं मिली से। लेकिन मैं आज निसंकोच रूप से कह सकत हूं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ये देश में हमारे जनजाति समाज के मान और सम्मान ला बढ़ाई नहीं। आज रानी दुर्गावती हमारे जनजाति से समाज से रहीन, बहुत बड़े वीरांगना रहीन। आज जबलपुर में उमन के लेके बहुत बड़ा संग्रहालय के निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कराई नहीं। आज हमारे ये छत्तीसगढ़ में भी अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए रही ने और हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजाति समाज के तरफ से 14 विद्रोह हुई, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह, ऐसा 14 विद्रोह हुई, लेकिन ओमनला भी इतिहास के पन्ना में जगह नहीं मिले रही। आज एक बहुत बड़े संग्रहालय के निर्माण हमन कराहन रायपुर के अंदर में, नया रायपुर के अंदर में, जेकर लोकार्पण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करीन। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी विधानसभा के भी नया भवन बनवाइन है, ओकर भी लोकार्पण करीन और संग्रहालय के भी लोकार्पण करीन। उमें जो 14 क्रांति है, जो विद्रोह है अंग्रेज मन के साथ में, हमारे जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के, वो सब के सचित्र चित्रण है। आप सबसे आग्रह मैं करूं कि आप मन कभी वहां रायपुर जाके अवश्य ला देखिए, पूरा डिजिटल है, एक बटन दबाइया तो पूरा वो संग्राम, वो क्रांति की जानकारी मिली और महापुरुष के विषय में भी जानकारी मिली। तो ये सम्मान बढ़ाई के काम आज नरेंद्र मोदी जी करी ने। आज ये देश के सर्वोच्च पद होते राष्ट्रपति के पद, आज अगर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति में भी कोई बैठी से तो हमारे जनजाति समाज के हमार बहनी, हमार बेटी द्रौपदी मुर्मू बैठी से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आप बन के बेटा, आप बन के समाज के भाई, आज विष्णुदेव साहब भी बैठी से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेता मन के देने। तो हमारे ये जनजातीय समाज के लगातार मान और सम्मान बढ़ाई के काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करी ने। एक पहली अटल बिहारी वाजपेयी जी जमन के कल ही हमन जन्मदिन मनाए हन और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, ओमन ला भी नमन करत हन हमन पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से। आज 31-32% ये छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के ठीक से विकास हो, एक लिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर
ला छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन। कांग्रेस 1947 के बाद 2000 ईस्वी तक लगातार 53 साल राज करे रही। 53 साल उमन नहीं बनाइन, जनजाति समाज के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के निर्माण नहीं करें, जबकि उमन कर सकत रहीन। लेकिन एक कामला भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री वो करीन, और तब से आज छत्तीसगढ़ के तेजी से विकास होते। आज गांव-गांव में डामर रोड जुड़ा थे। विकास के लिए आवागमन बहुत जरूरी होते, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव में डामर रोड जुड़ी से, तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन है। पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी करें। कांग्रेस की सरकार कभी ये आवश्यकता महसूस नहीं करी कि ट्राइबल मन जो विकास की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं, उनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए, ये कांग्रेस कभी नहीं सोची। लेकिन ये भी कौन सोचिन? अटल बिहारी वाजपेयी जी सोचिन। जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। आज इतना बजट है कि हमारे प्रदेश सरकार के बराबर के बजट एक के ट्राइबल विभाग में है, और पूरे देश में आज 12 करोड़ से ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके विकास होते। ये अटल जी के देन है। आज किसान क्रेडिट कार्ड देने वाला, किसान मतलब कम पूंजी में मतलब लोन की व्यवस्था किसान क्रेडिट के माध्यम से, और बोला हमारे डॉक्टर साहब आगे बढ़ा के सहकारी बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड आज 0% में मिला थे, ये डॉक्टर साहब करने वाला। तो इस तरह से हमारे जनजाति समाज के हर तरह से चिंता, शिक्षा के लिए मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से 2 प्राधिकरण के भी गठन आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह, बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, ताकि जनजाति आदिवासी मन के कोई तरह से विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं हो, इसलिए 2 विकास प्राधिकरण के गठन। ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे डॉक्टर रमन सिंह, तो सब ला हमारा चिंतन करना पड़ी। कांग्रेस पार्टी खाली हमला वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करी से, कभी हमार सम्मान नहीं बढ़ाई, कभी हमारे विकास और चिंता नहीं करी। लेकिन वास्तव में हमारे जनजाति समाज, हमारे आदिवासी समाज के सम्मान विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाए के काम ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, ये सब करीन है। ये सब ला हमला सोचना पड़ी। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सब विकास के काम हमला को फायदा मिला थे। पिछला 5 साल कांग्रेस के सरकार गरीब मन के हक छीने रिस, प्रधानमंत्री आवास से वंचित करे रिस, और हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं उनको सैंक्शन करना। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि हम 13 दिसंबर 2023 ला शपथ लेहन, और अगले ही दिन एक दिन भी देरी किए बिना 14 दिसंबर 2023 के पहला ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे। आज 2 साल में पूरा स्वीकृति हो गए। आज 8 लाख से ज्यादा हमारे गांव वाला गरीब मन के पक्का के मकान उनके गृह प्रवेश हो चुके हैं, और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी के कहना है कि हम इस देश में किसी भी गांव के गरीब को हम कच्चा मकान में नहीं रहने देंगे, और अब आवास प्लस के भी सर्वे हुई से ओकर भी सैंक्शन आने वाला समय में होना है, और सब गरीब के पक्का के मकान बनना है। तो मोदी के गारंटी अभी बहुत समय लगी। 2 साल में हमन सबला पूरा करे के प्रयास करे हन। आज महतारी बंधन के पैसा देथन 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मल्ला हर महीना 1-1 हजार रुपया वो पूरा होते। हमार माता बहन मन बैठिन है, कौन कौन ला मिलते माता बहनी मन? महतारी बंधन के पैसा कौन कौन ला मिलते? हाथ उठावा एक बार, सब ला मिलते। चले बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा उपयोग करना है। मैं जाता हूं तो बड़ा खुशी होते। हमारे माता बहनी मन बताते हैं कि
हर महीना अपन जो 1000 रुपया देते हो, तो कोई कथे कि मैं बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाता खोलवाए हो, ओकर पैसा जमा करते हो। कोई सब्जी भाजी के जो दुकान ओला आगे बढ़ाते हैं, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई मशीन सिलाई कढ़ाई करके 4-5 हजार के कमाई करते हैं। कहीं कहीं तो प्रभु श्री राम के मंदिर बनाते हैं। सारंगगढ़ में एक गांव है डांसरा, वहां के हमारे माता बहनी मन पूरा चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर बनाते हैं। तो मैं भी बात में हमारा सहयोग के रूप में कुछ पैसा भेजवाएं। तो इस तरह से आज महतारी बंधन से हमारे माता बहनी मन आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। आज 2 साल के बकाया बोनस किसान मन भूल गए रहीन, लेकिन हमन 2023 में ही 25 दिसंबर सरकार बने के 15-20 दिन के अंदर में ही 3716 करोड़ रुपया दे के काम करें। आज तेंदुपत्ता जो हमारे जनजाति समाज के लिए हरा सोना कहला थे और 13 लाख परिवारों कर से जुड़े हैं, ओकर दाम भी हमन बढ़ाए हन 4000 से 5500 मानक बोरा। चरण पादुका योजना बंद हो गई रिस, ओला भी शुरू करे हन। रामलला दर्शन योजना उनमें 38,000 से ज्यादा फायदा होगी से। हमार बुजुर्ग मन के इच्छा होते कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत करी और ओकर लिए डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू करे रहीन, वो भी पिछला सरकार बंद कर दे रही, ओला हमन फिर शुरू करे हन। 5000 से ज्यादा उनमें हमार बुजुर्ग मन लाभ ले चुके हैं। तो ऐसे सब काम ला हमन करत हन। आज 5,62,000 हमार जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमन ला सहयोग के रूप में 10,000 प्रति साल हर साल देहे के काम करत हन। आज हमन स्वच्छ प्रशासन देना चाहत हन। हमार बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ भी कांग्रेस के सरकार खिलवाड़ करे रही से, पीएससी में घोटाला करे रही से। आज हमार प्रधानमंत्री जी हमारे युवा मन से संकल्प करे रही, वादा करे रही कि भाजपा की सरकार आएगी तो इसकी जांच कराएंगे। आज सीबीआई ओकर जांच करत है और ओकर दोषीदार मन आज जेल के अंदर में है। तो हमन स्वच्छ प्रशासन देहे के काम भी छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से करत हन। और तो और हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़े बाधक रही से ये नक्सलवाद। हमारे जो बस्तर क्षेत्र जो स्वर्ग जैसे क्षेत्र है, जहां कितना वाटरफॉल है, जलप्रपात है, कुटुम्बसकर गुफा है, अबूझमाड़ के जंगल है, सैकड़ों तरह के वहां फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ओकर बाद भी वहां विकास नहीं होत रही से कोनो लाओमन अंदर जाए नहीं देते रहीन। लेकिन आज 2 साल में डबल इंजन के सरकार भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के संकल्प भी है कि हम 31 मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और हमन हमारे भाई हमारे वो क्षेत्र के माओवाद मन से सबसे आह्वान करे रहे कि आप लोग ये गोलीबारी का भाषा, ये हिंसा, इसको छोड़ो, विकास की मुख्यधारा से जुड़ो। हम लोग आप लोगों के साथ अच्छा न्याय करेंगे। और एक बताते हुए मला गौरव होते कि अच्छा पुनर्वास नीति हमन बनाए हन और आज 2000 से ज्यादा नक्सली मन आत्मसमर्पण करीन। उमन के हमन स्किलिंग भी करात हन, उमन के रोजगार से जोड़े के काम करत हन, उमन के 10,000 रुपया हर महीना आर्थिक रूप से सहयोग करत हन। 3 साल तक करबो। उमला खेती करे ले 2.5 एकड़ जमीन के व्यवस्था करत हन। शहरी क्षेत्र में मकान बनाही तो 4 डिसमिल जमीन दे के हमार नई पूर्वास नीति में वो व्यवस्था है। ये सब हमन करत हन। अभी मैं जगदलपुर गए रहे तो एक पंडुम कैफे ओकर उद्घाटन करके मैं आया हूं। जो नक्सली आत्मसमर्पित हैं, जो पीड़ित हैं, दोनों मिलके एक बढ़िया होटल खोली ने, छोटा सा भजिया पकौड़ा के और चाय के, और इतना चलत है, बहुत चलत है। कभी अगर जगदलपुर जाए के तो भजिया जरूर वहां खाना चाहिए। इतना अच्छा हमार मतलब आत्मसमर्पित और पीड़ित जो भाई मन हैं उमन काम करत हैं। आज हमन बस्तर ओलंपिक वो क्षेत्र में कराए हन। आप मतलब गौरव के साथ मैं बताता हूं कि अभी पिछले साल शुरू करे रहे तो पिछले साल 1,65,000 हमार वो क्षेत्र के बेटा बेटी मन भाग ले रही। इस साल 3,91,000 भाग लेनों में बस्तर ओलंपिक में। अभी अभी हमार
केंद्रीय गृह मंत्री ओकर समापन करीने। अभी एक बाद में बस्तर पंडुम कराबो। पिछले साल 47,000 एमे भाग ले रही और मोला पूरा विश्वास है कि इस बार वो भी संख्या 3 गुना बढ़ी। और हमन नियत नेलानार योजना शुरू करे हैं, आपका सुंदर गांव योजना, और ओकर माध्यम से हमन अभी तक 400 से ज्यादा गांव, वो गांव में हमन सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचाए हन, दूरसंचार के साधन, वहां राशन के दुकान खुले हैं, स्कूल बंद पड़े रही 16 खोले हन, अस्पताल खुले हैं, सब वहां विकास के काम होते। तो ये सब छत्तीसगढ़ के विकास पर हमन करत हन। आप मन के आशीर्वाद हमला चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जनजाति समाज के गांव मन के और विकास हो, इसलिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ की योजना है। और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव इस योजना में शामिल है और यहाँ के विकास भी हुई। और पीएम जनमन योजना जो विशेष पिछड़ी जनजाति के जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और हमारे बस्तर क्षेत्र में अबुझ माड़ियां हैं। ओमन के विकास के लिए पीएम जनमन योजना और इनमें 32,000 आज प्रधानमंत्री आवास अलग से ओमन के लिए स्वीकृत हुए। आज अगर देश में पीएम जनमन योजना में 4,000 किलोमीटर रोड के निर्माण होते तो 2,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड के निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होते। आज पीएम जनमन योजना में और ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में देश में सबसे अच्छा अगर कोई प्रदेश काम करे है तो छत्तीसगढ़ करे। आज हमारा प्राइज मिले है कर लिए, राष्ट्रपति पुरस्कृत करीन है, पहला प्राइज दोनों योजना पर हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ला मिले है। तो ये सब अच्छा काम आप मन के आशीर्वाद से हमन करत हन। और कहे बर तो बहुत कुछ बात है, लेकिन हमारा वापस भी जाना है। आज बाल वीर दिवस भी है, इसीलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए और हमार समाज के प्रमुख मन और यहाँ के जनप्रतिनिधि मन, हमार सांसद मन मांग करीन है ये क्षेत्र के विकास पर। तो एक तो ये गुंडरदेही से उमरवाही से करमरी ऐसे 26 किलोमीटर रोड है, जेकर चौड़ीकरण और जेकर चौड़ीकरण हो से 20,000 आदमी मन ला सीधा लाभ मिली। तो एक आज घोषणा होते एला हमन करवाबो। और ये क्षेत्र में दूर दूर तक कॉलेज हमारे बच्चा मन के लिए उच्च शिक्षा के व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ नवीन महाविद्यालय के भी इस क्षेत्र में स्थापना हुई, ओकर भी घोषणा होते। और ये हमन बैठे हैं मंच के पीछे में स्कूल है, मैं देखें कि वहां बाउंड्री नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगा थे। तो स्कूल के बाउंड्री और ओकर फेंसिंग के ओकर भी हमन घोषणा करत हन। और आप मन के सांसद हैं तो हम लोग के भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? 2 बार अपन सांसद बनाए हैं तो मन के भी कुछ जिम्मेदारी है। तो मैं ओमन से आग्रह करत हूं कि अटल समरसता भवन आप मन के ये क्षेत्र में अटल समरसता भवन के निर्माण हमारे सांसद करें। कैसे सांसद जी, आप सहमत है ना? चलिए अटल समरसता भवन हमारे क्षेत्र के सांसद करें। तो ओमन ला भी धन्यवाद देवर, एक ताली बजावा सांसद पर। और बड़ा अच्छा लगे इस भारी संख्या में आपन आए हो। और मैं फिर से एक बार शहीद गेंद सिंह जिला आज ओमन के मूर्ति के अनावर करे हन, ओमन के नमन करत हो, ओमन के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हो। और माता दंतेश्वरी के, बुढ़ादेव के आशीर्वाद हमन सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, ताकि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, हर घर में सुख और समृद्धि हो। आपन के फिर से एक बार मैं अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपन बात के यही अंत करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।